हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो बिहार एसएससी सीजीएल 3 के एग्ज़ाम में अब बस 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है और एस्पिरेंट्स के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्ज़ाम हॉल में कौन सा बुक लेकर जाए जो उसे लेकर जाना है, और लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक का सबसे ज़्यादा रिवीजन करें, खास करके साइंस में। और ये चीज़ जानने के लिए हम आ गए हैं रेलवे गुरु एस के झा सर के पास। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों को। सर, स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन ड्यूटी हैं आप, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों तक अच्छी अच्छी चीज़ें परोस रहे हैं। अच्छी अच्छी समाज की में जो बच्चों के बीच जो बातें हैं, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक अभी ट्रेंड सा आ गया है कि कौन सा बुक लेकर जाएं एग्ज़ाम हॉल में। सर, एग्ज़ाम हॉल में बुक लेकर जाना घाटे का सौदा है या फ़ायदे का सौदा है? आप देखिए, कुछ बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे ये बात तो आपको पता है कि या तो भारत सरकार की कोई पुस्तक ले जानी है या राज्य सरकार की कोई पुस्तक ले जानी है। अदर देन आप लेके जा नहीं सकते। तो अदर पुस्तक आप लेके नहीं जा सकते। अब आते हैं पुस्तक इसमें फ़ायदेमंद है कि नहीं। पुस्तक फ़ायदेमंद है, इसलिए फ़ायदेमंद है कि 2.25 घंटे का एग्ज़ाम है और 150 क्वेश्चंस हैं। तो आप समझिए बुक कुछ हद तक फ़ायदेमंद है। आप कहिएगा क्यों फ़ायदेमंद है, तो मैंने जब यहाँ बच्चे हज़ारों की संख्या में ऑफलाइन में टेस्ट देते हैं, मैं जब उनके बीच जाता हूँ तो मैंने ये पाया कि लगभग 1 घंटे 45 मिनट के अंदर बच्चे सारा क्वेश्चन सॉल्व करके निश्चिंत हो जा रहे हैं। जी सर। कुछ बच्चे तो 1.5 से पौने 2 घंटे में समझिए कि एकदम हर हाल में सारा क्वेश्चन वो लोग बना दे रहे हैं। आधा घंटा उसके पास टाइम बच रहा है, कुछ के पास 20 मिनट टाइम बच रहा है, कुछ के पास 15 मिनट टाइम बच रहा है। तो उस 15-20 मिनट के जो पल होंगे वो ऐसे पल होंगे जो आपका सारा पिटारा खाली हो चुका हो और आपको फिर दूसरे पिटारे से कुछ लेना है, तो वो दूसरा पिटारा आपका बुक होगा, जहाँ से आप कहिएगा सर खोजने में बहुत टाइम लग रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो खोजने में टाइम लग रहा है तो आप 10 क्वेश्चन को अपने सामने लीजिए। जो बुक आप ले जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट, हम बार बार कह रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक ना लेके जाएं, या अगर साथ में कंबाइंड आप एनसीईआरटी लेके जाते हैं तो उसमें कंबाइंड रहता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में खोजने की कोशिश ना करें, बायो में कोशिश करें खोजने की। बायो में जल्दी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए आपको खोजने का। तो आप क्या कीजिए, जो भी किताब आप सेलेक्ट किए, ये तो साइंस में बायो हो गया, और आर्ट्स पेपर में आप जो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, उसमें से आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमको लगता है चूज़ करना चाहिए आपको। वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाइएगा, तो वहाँ उस सेक्शन का बुक आप लेकर जा सकते हैं। तो लास्ट का 15 से 20 मिनट में आप क्या कीजिए, पहले आज एक दो दिन में क्या कर लीजिए कि 6 घंटा बैठिए और आप देखिए हमको क्वेश्चन खोजने में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है। 10 क्वेश्चन आप ले लीजिए, फिजिक्स का, बायो का 10, ज्योग्राफी का 10, हिस्ट्री का ले लीजिए। आप देखिए खोज के कि कहाँ हमको खोजने में दिक्कत हो रहा है। टेबल के पास हम कैसे पहुँच पाएंगे, चार्ट के पास हम कैसे पहुँच पाएंगे, हाईलाइटेड मटेरियल के पास हम कैसे पहुँच पाएंगे, उस टॉपिक के पास हम कैसे पहुँच पाएंगे। जब 10-10 क्वेश्चन को लेकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 घंटा माथा पे कीजिएगा, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हमको पहुँचना कैसे है। तो जब वो आइडिया आपके पास आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से पहुंच पाइएगा। कहते हैं मेरे दोस्त, अगर किसी रास्ते का आइडिया हो जाए ना तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। तो आइडिया और अंदाज़ा का मिश्रण होगा, और लास्ट में अगर 2-3 क्वेश्चन भी आप निकाल पाते हैं सही तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं मेरिट बनाने में आपको बहुत हद तक आपकी मदद कर देगा। ओके। सर, इसमें जो बुक लेकर जाना है, मान के चलिए सर कोई अगर नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी को, फिर उसके लिए सर प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं, एक बार आप बैठिए ना, सारे ग्रेजुएट हैं ना, आप एक बार बैठिए, आप चैप्टर का स्टार्टिंग में देखिएगा, सारे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। आप एक बार ओवरऑल आइडिया पलट के लगाइए ना कि किस चैप्टर में कौन सा चीज़ हो सकता है। वहाँ आप, हम क्या बोल रहे हैं, हम ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम 15 मिनट में अगर आपको कोई अन्य किताब दे दे जो जनरली आप पढ़ते हैं, तो अगर से आप 10-15 क्वेश्चन खोज दीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी में खोजना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अगर एक दिन भी बैठ के 2-4-5 घंटा दे देते हैं तो आप उस क्वेश्चन तक पहुँच पाइएगा। एक बार आप बैठिए, तो सारे लोग ग्रेजुएट हैं, उनको पता है कैसे खोजना है। एक बार लेकिन बैठना पड़ेगा। आप 3-4 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं ले जाना है, बायो ले जाइए। बायो से संबंधित जो बुक आप ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए, और उसी को ले, अगर तीनों
कंबाइंड भी मान लीजिए 10th का आप एनसीईआरटी ले जाते हैं, उसमें तीनों कंबाइंड है, तो आप तीनों कंबाइंड अगर ले भी जाते हैं तो वहाँ ले जाने के बाद आप जो है उसको सिर्फ बायो सेक्शन में कोशिश कीजिए घुसने का। इधर आप आ जाइएगा तो 2 पेपर इधर से आप ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ से वो ले लीजिए। तो फिर आप कोशिश कीजिए ना, एक बार बैठिए, आप 2-4 घंटा आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है, बुक को ही देखना है कि बुक से हमको कैसे लाभ ले सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। सर एक सीरीज चला रहे थे आप यूट्यूब पर, बीएसएससी के लिए देख रहा था मैं सर कि साइंस में उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाले जा रहे थे, और ख़ास करके इसी कारण से आए भी हैं सर कि लास्ट टाइम में खास करके साइंस में जिस तरह से रेलवे गुरु हैं एसके झा सर, और साइंस जानते हैं कि आप पूरे बिहार में नहीं मिलने वाला सर के जैसा आपको कहीं। तो सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम में आपने सर इतने नज़दीक से देखा इन सिलेबस को, और अभी यूट्यूब पे करवा भी रहे हैं सर, लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए खास करके साइंस में रिवीजन के लिए सर? देखिए, हम कुछ टॉपिक आपको हाईलाइट कर देते हैं, आप उस सबको बढ़िया से देख लीजिए। पहला तो आप फिज़िक्स में अगर चलिए, फिज़िक्स में धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको इधर आप आ जाइए, साउंड को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, लाइट को अच्छे से देख लीजिए, करंट को अच्छे से देख लीजिए, हीट का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको अच्छे से देख लिया, स्टार्टिंग का 2 पेज हीट का अच्छे से देखिए, उसके बाद नहीं देखना है। उसके बाद ये तो हो गया फिजिक्स का बात। केमिस्ट्री में आप आइएगा तो केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चंस भी हैं। अगर मेरी किताब आपके पास है तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें अच्छे से देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, 4 चैप्टर आप अच्छे से देख के जाइए। बायो में आप जाइएगा, डिजीज वगैरह को अच्छे से देख लीजिए आप, उसके बाद सेल को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए ब्लड जो है वो पूरा का पूरा आप देख के जाइए, उसके बाद आप आ जाइए ब्लड के बाद प्लांट बायोलॉजी में जो कैटेगराइजेशन है आप उसको अच्छे से देख के जाइए। उसके बाद आप मिसलेनियस जो साइंस का आप किसी भी बुक में अगर उपलब्ध है, मिसलेनियस को छांट के जो पूछता है एग्जाम में आपके गुरुजी आपको हाईलाइट करवाए होंगे, उस सारा को कंप्लीट देख लीजिए। और केमिस्ट्री में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिश्र धातु देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, पीएच वैल्यू से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का। मीटर जितना है सब देख के जाइएगा, जितना मीटर है, जितना लॉजी है वो सबको देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना प्रबल है। जितना परिवर्तन है कि जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है वगैरह वगैरह, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। तो ये सब सेक्शन को आप देख के जाइए, मिसलेनियस आप कंप्लीट देख के जाइए, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। तो ये सारे सेक्शन अगर आप देख के जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सर 1/4 नेगेटिव है, क्या लगता है सर कहाँ तक चांस ले लेना चाहिए? भयानक, जितना मार पाते हैं उतना मार देना है। 30% भी अगर आपको आता है क्वेश्चन, 70% नहीं हो आता तो मार दीजिएगा क्वेश्चन। 140 तक ठेकाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 140 तक कोशिश कीजिएगा, बहुत हार्ड होगा तब 130 तक जाना है, नहीं तो 140 तक ठेक जाना है, उससे नीचे नहीं रहना है जीवार के लिए। उसी तरीके से आप ओबीसी हैं तो 3-4 नंबर कम कर लीजिए, SC ST हैं तो 5-7-8 नंबर कम कर लीजिए। तो उस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव आपको भी पता है कि बहुत कम नंबर कटना है, तो अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। 30% भी अगर आप श्योर नहीं हैं कि आंसर होगा तो आप उसको मार के निकल लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सर लास्ट टाइम में क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? लास्ट टाइम में मिसलेनियस पढ़िए, जितना पढ़ पाते हैं सब का, चाहे वो आर्ट्स का मिसलेनियस या साइंस का मिसलेनियस पढ़ के जाइए। रीजनिंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो है वो बढ़ घट नहीं सकता है, उतने रहेगा। मैथ का सारा फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। 3 चीज़ें करनी है, आर्ट्स और साइंस का मिसलेनियस देखना है। करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा घूस के नहीं मरना है, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ लिए हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना पढ़ लिए उतना आप रिवीजन कीजिए। और उधर मैथ का सारा फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, और मैथ कोशिश कीजिए कि 5-10 क्वेश्चन डेली अगर बना पाते हैं, 5 चैप्टर आज रिवीजन कर लिए, 5 कल 5 परसों, तो लगातार अगर 4-5 दिन तक 5-5 चैप्टर आप रिवीजन कर लीजिएगा, 20 चैप्टर लगातार 4 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा, तो उससे भी काम हो जाएगा। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे और जो जान रहे हैं उससे क्वेश्चन बनना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन वो किसी से नहीं बनेगा तो आपसे भी नहीं बनेगा, उसको स्किप कीजिएगा, बहुत ज़्यादा माथा पिची उसमें नहीं करना है, और आगे बढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा पहले 1 से लेकर 150 तक चल जाने का, उसके बाद बैक आना है, बैक आके फिर आप जो क्वेश्चन आपको डाउट में रख रहा है या जहाँ पर आपको दिक्कत है वहाँ की ओर अग्रसर होइए, फिर आगे बढ़िए। मतलब पहली बार में आपको कोशिश करना है कि 1 घंटे के अंदर 1 से लेकर 150 तक पहुंच जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे रेलवे गुरु एसके झा सर, जिन्होंने बताई कि किस तरह से लास्ट टाइम में प्रिपरेशन को अब अंजाम तक पहुंचाना है। और आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।